रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। काफ़ी अरसे तक बीमार रहने के सबब कई दिनों के बाद आपके सामने हाज़िरी हुई है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क गूंगू मसाइल से दोचार है और इसी दौरान मुल्क की राजधानी में इस तरह की तकारीर हुई हैं जिन्होंने एक आम इंसान को अंदर से हिलाकर रख दिया है। सवाल इस वक्त ये जहन में पैदा होता है कि क्या हम एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं जहां कानून और लाइन ऑर्डर का कोई मामला अहमियत नहीं रखता, जिसके जी में जो आए, जिसको जो चाहे कहना चाहे वो कह सकता है। क्या इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है? क्या किसी ख़ास कम्युनिटी के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा करने की एक हिकमत अमली के तहत काम हो रहा है? ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि गुज़श्ता दिनों राजधानी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विराट हिंदू सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर बीजेपी के कदावर एमपी के अलावा एक लोनी के एमएलए ने और कई नाम निहाद धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया, जहां मुसलमानों को चुन चुन कर मारने की तरगीब दी गई, वहीं उनका इक़्तिसादी बाइकाट करने की अपील बीजेपी के माननीय मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से की गई। तो जहन में ये उलझन पैदा होती है कि एक तरफ मुल्क की सबसे ताकतवर तंजीम जो इस वक्त अमलन हुक्मरां है, आरएसएस के चीफ, ये यकीन दिलाते हैं, विजयदशमी के मौके पर उनकी तकरीर में ये बात कही गई है कि मुल्क की अक़लियतों को मुनज़्ज़म हिंदुओं से या संघ से कोई ख़तरा नहीं है। वहीं वो मस्जिद जाते हैं, मदरसे जाते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स से मुलाकात करते हैं, उनसे उनके मसाइल सुनते हैं, मुसलमानों के मामले में कुछ सवालात उनके जहन में आते हैं, वो सवाल उनके सामने रखते हैं, जिससे ये लगता है कि मुल्क के अंदर इफ़ाम व तफ़हीम का अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान जो गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी गई हैं और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस गलतफ़हमियों की आग में घी डाल रहा है और उसकी सरगर्मियों से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल भी टोका और सरकार से ये कहा है कि ये नफरती तकारीर पर रोक लगना चाहिए क्योंकि ये मुल्क का माहौल ख़राब कर रही हैं। आप ये वीडियो मुलाहजा करिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसके अंदर एक धर्म गुरु बाज़ाब्ता मुसलमानों को चुन चुन कर मारने की तलकीन कर रहे हैं। लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब भी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। आज हमारी आबादी, हमारे कौशल भाई जानते हैं। आपने ये वीडियो मुलाहजा किया। अब बीजेपी के माननीय सांसद परेश वर्मा जी का ये बयान सुनिए, जिसमें वो पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों का सोशल इक़्तिसादी बाइकाट करने की अपील कर रहे हैं और उस पर वहाँ मौजूद हाज़रीन से हलफ ले रहे हैं। वो जोर देकर ये कह रहे हैं कि रेहड़ी है, पटरी वाले हैं या इनके रेस्टोरेंट हैं, इनका मुकम्मल बाइकाट करो, क्योंकि इनकी अक्ल ठिकाने लगाने का यही एक रास्ता है। मुलाज़ा फरमाएं। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे।
हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे अब एक छोटी सी 1-1.5 मिनट की ये वीडियो देखिए, जिसके अंदर एक गायक जिनका नाम जो पांडे जी हैं, वो सुनिए वो किस तरह से ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि हिंदू अपने घरों में हथियार रखें, नारियल काटने वाला हथियार अपने घरों में रखें, क्योंकि हो सकता है कि कल को मोदी जी ये ऐलान करें कि हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया है और आप हथियार उठा लें। बजाया कि नहीं बजाया, दिया जलाया कि नहीं जलाया, जलाया। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया। इसका मतलब यह है कि आपके प्रधानमंत्री अगर बिना लॉजिक के आपसे थाली बजवा सकते हैं, आपसे चिराग जलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ, तो कौन कौन तैयार है। इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। देखिए इस वीडियो को। अब आपने ये छोटे छोटे वीडियो देखे, इस तरह के सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते हैं और आए दिन नए नए वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसमें मुल्क की एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके कत्लेआम करने के लिए उभारा जाता है। हमारे हिंदू भाइयों से कहा जाता है कि वो अपने घरों में हथियार रखें, और वो हथियार, उसमें नाजायज हथियार भी जिनको रखने की इजाज़त नहीं है उनको रखने की तलकीन करते हैं। जब जुलूस निकलते हैं उनके अंदर हथियारों की नुमाइश होती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क की वो एजेंसियां जिनके हाथ में अमन व कानून को नाफिज करने की जिम्मेदारी है, क्या ये वीडियो उनके नज़र से नहीं गुजरते? आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मोदी जी लगातार ये बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यकीनन ये नारा एक तकसीरी मुल्क के लिए इससे बेहतर कोई फार्मूला नहीं हो सकता। मोदी जी ने जो नारा मुल्क के सामने दिया है और वक्तन फवक्तन वो इसको का इआदा भी करते रहते हैं, तो इस नारे की गूंज आखिर उस आखिरी शख्स तक क्यों नहीं सुनाई देती? उन धर्मगुरुओं को क्यों नहीं सुनाई देती? उन लोगों को क्यों नहीं सुनाई देती जो पथराव करने वालों को खंबे से बांधकर पिटाई करते हैं? उनकी गूंज क्यों नहीं सुनाई देती जो मदरसों को बम से उड़ाने के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की बाज़ाब्ता एलानिया धमकी देते हैं, तरगीब देते हैं? तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारी एजेंसियां इन मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करें और अगर एक बार भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो शायद मुल्क के किसी कोने से इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मुल्क के एक हिस्से में यह बात लगातार कही जा रही है और मुझे उस बात से ज़रूरी नहीं है कि इत्तेफाक हो कि मुसलमानों के जेनोसाइड की तैयारी की जा रही है, उनके कत्लेआम की तैयारी की जा रही है, और जब भी मुनासिब वक्त होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। मैं इस बात को दीवानी की बढ़ समझता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत इंतहा पसंदी की बात है। हमारा जमहूरी मुल्क, पूरी दुनिया की क़यादत करने की अहलियत रखने वाला मुल्क हिंदुस्तान, जिसे विश्व गुरु बनाने के लिए ये हुकूमत पूरी तरह कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि विश्व गुरु बनाने के लिए जिन अखलाकी कदरों की ज़रूरत है, जिस अमन और शांति की भाषा की ज़रूरत है, अगर हमारे मुल्क के अरबाब इक़्तिदार ने इस तरह से लहराने वाले सांपों की लपलपाती ज़ुबानों पर कंट्रोल नहीं किया, इनके जहर को नहीं बुझाया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो फिर मुल्क के मौजूदा कशीदा माहौल में और ज़्यादा
कशीदगी आ सकती है। ये सवाल सरकार के लिए है, ये सवाल इन्फोर्समेंट एजेंसियों के लिए है, ये सवाल इस मुल्क में कानून नाफिज करने वाली अथॉरिटीज़ के लिए है कि आखिर वो उनको ये आवाज़ें क्यों सुनाई नहीं देती, आखिर वो इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। अगर इन पर कार्रवाई की जाए तो न सिर्फ ये कि मुल्क में रहने वाली हर कम्युनिटी के अंदर एक विश्वास, एक एतमाद, एक भरोसा पैदा होगा, बल्कि उनको ये भी यकीन होगा कि हुकूमत हमारे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जो जिम्मेदारी उसने आइन का हलफ उठा कर ली है, उस पर वो खरी उतरने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इस तरह के अनासिर को जो फ़ज़ा में जहर घोल रहे हैं, जो अक़लियतों के अंदर खौफ और डर पैदा करना चाहते हैं, जो मुल्क की सियासत को यकरुखा बनाना चाहते हैं, उनको जो इस मुल्क की सियासत को यकरुखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस तकसीरी समाज में एक गालिब अक्सरियत को गालिब लाने की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी हौसला शकनी होना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि हमारी मुस्लिम क़यादत भी इस माहौल को, उसकी संगीनी को महसूस कर रही होगी और उनकी तरफ से यकीनन इस तरह के इक़दामात होंगे जो इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के अमन व कानून को मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अपील है कि आप रोज़नामा खबरें के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। ये आपका हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन होगा। शुक्रिया।